जनाब स्पीकर, मैं मजम्मत करना चाहूँगा कि 18 जून को जिस तरह इस हाउस की तकद्दुस को पामाल किया गया और यहाँ उल्लड़बाजी की गई, जिससे हम सब की दिल आज़ारी हुई है, जिस पर मैं आपको भी दाद देता हूँ कि आपने भी इसका नोटिस लेते हुए जो ज़िम्मेदारान थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी सरबराही में इस असम्बली के तकद्दुस को पामाल रखा जाएगा और जो माजी में किया गया इस तरह हरकतों से बाज रहा जाएगा। आज की बजट इजलास की तकरीर है जिसमें बजट के बारे में बात करनी है। जनाब स्पीकर, ये बजट ऐसा बजट है जिसको देखकर इंसान हैरान और परेशान हो जाता है कि इन हालात में जो कोविड भी आ गई थी और मुआशी मसाइल भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन कमाल साहब की क़यादत में, ज़हूर बुलैदी साहब की क़यादत में पूरे कैबिनेट ने एक ऐसा बलूचिस्तान के अवाम के लिए बजट तैयार किया जो मैं समझता हूँ बलूचिस्तान के लोगों की उमंगों की तर्जुमान है, जिसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को यकसां देखा गया है। जिस तरह आप मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से देखें, वहाँ जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के काम चल रहे हैं वो भी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में इक्वली चल रहे हैं। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को मेन शाहराह से कनेक्ट करने के लिए जो रोड का नेटवर्क कनेक्ट किया गया है, उसमें बिला तफरीक तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को शामिल किया गया है। और पानी का मसला ख़ास कर हमारे इलाकों में जनाब स्पीकर, पानी का एक ऐसा मसला था जहाँ से औरतें और बच्चे 10-10 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर पैदल जाते थे पानी लाने के लिए। लेकिन पानी के मसले पर भी काफ़ी तवज्जो दी गई है। डैम्स काफ़ी दिए गए हैं बलूचिस्तान को, और ख़ास कर मैं ज़िक्र करूँगा बलूचिस्तान हेल्थ कार्ड का, जिससे मैं समझता हूँ एक आम बलूचिस्तानी को इसमें रिलीफ दिया गया है और आम बलूचिस्तानी के लिए इसमें एक ऐसा फ़ायदा है जो गरीब आदमी अवेल नहीं कर सकता अस्पताल के और इसके अखराजात, उसको काफ़ी रिलीफ दी गई है। तो जनाब स्पीकर, मैं एक मरतबा फिर जाम साहब को, ज़हूर बुलैदी साहब, उनकी टीम, चीफ सेक्रेटरी साहब, वज़ीर आला उसकी टीम, PND की टीम, फाइनेंस की टीम, सबको इस तज़ीम बजट को तैयार करने पर मुबारकबाद देता हूँ। जी शुक्रिया।